हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ब्रह्मांड और हमारे बीच होने वाली सारी घटनाएं हमारे दिमाग की वजह से ही मौजूद है और हमारा दिमाग इन्हीं बाहर होने वाली घटनाओं की वजह से कुछ कर पा रहा है। अगर दोनों में से कोई एक चीज नष्ट होती है तो अपने आप ही दोनों ही चीजें नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि दिमाग के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं होगा और जब कोई चीज मौजूद ही नहीं होगी तो दिमाग देखेगा क्या। अगर आप थोड़ा गहराई में सोचे तो आपको पता चलेगा कि हमारे आसपास की दुनिया हमारे दिमाग की एक रचना हो सकती है। जिस लाइट को हम देखते हैं और जिस आवाज को हम सुनते हैं वो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद लाइट और साउंड का बहुत छोटा सा भाग है। तो आखिर रियलिटी क्या है, या रियलिटी ही रियलिटी नहीं है, या ये सब सिर्फ एक छलावा है और हमारे मन का धोखा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही गहरी दुनिया में ले जाने वाले हैं, जहाँ पर जाने के बाद शायद आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये रेड वाला सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और ये घंटा भी दबा दीजिए ताकि आप हमारा अगला एपिसोड घंटा भी मिस ना कर। ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि उनके दिमाग के बाहर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता और वो सिर्फ एक छलावा है, उनको विज्ञान की भाषा में सोलिप्सिज्म कॉम्प्लेक्स नाम का एक दिमागी कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे लोगों को लगता है कि जो भी इस ब्रह्मांड में हो रहा है वो इनके बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो कि अगर एक अलग नजरिए से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि जब हमारा मस्तिष्क ही नहीं रहेगा तो इस ब्रह्मांड को देखेगा और सुनेगा कौन, और फिर इस ब्रह्मांड की अहमियत ही क्या रह जाएगी। ये आइडिया 17वीं सदी में सबसे पहले रेने डेस्कार्टेस ने दिया था। उन्हें भी गहराई में सोचने पर ये लगता था कि क्या सच में इस दुनिया में कुछ एग्जिस्ट करता है या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग की ही रचना है जो हम एक वीडियो गेम की तरह एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो सिर्फ एक ऐसी रियलिटी जानना चाहते थे जो सबके लिए सच्चाई हो। इसके लिए उन्होंने एक रास्ते को अपनाया जिसे कहा जाता है कार्टेशियन डाउट। इस तरीके के मुताबिक आप जो भी चीजें इस दुनिया में देखते हैं उन सब चीजों पर एक क्वेश्चन लगाना शुरू करिए और तब तक क्वेश्चन पूछते रहिए जब तक उसके अंत का एक आंसर न मिल जाए। जब उन्होंने ये रिसर्च खत्म की तब उन्होंने एक बात बोली जो आज भी बहुत फेमस है, थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। इसका मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं जिंदा हूँ, इसीलिए ही मैं जिंदा हूँ। इस बात से वो यही जानना चाहते थे कि हमारे दिमाग के बाहर सच में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता और रियलिटी सबकी अलग होती है। जैसे कि हमारे लिए आसमान नीले रंग का है, लेकिन अगर कोई इंसान कलर ब्लाइंड होगा तो उसे ये आसमान नीले रंग का नहीं दिखाई देता होगा, मतलब कि उसके लिए रियलिटी कुछ और ही होगी। और इसी तरह जानवरों के लिए रियलिटी कुछ और ही होगी। ऐसा माना जाता है कि सोलिप्सिज्म फिलॉसफी के सबसे डीप और कंफ्यूज करने वाले टॉपिक्स में से एक है। ये एक ऐसी चीज है जिस पर रिसर्च भी नहीं की जा सकती और जब आप इसके बारे में डीप में सोचना शुरू करेंगे तो आपका दिमाग भी थोड़ा बहुत चकराने लगेगा। मान लीजिए हम इंसानों के अलावा इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं है और हम लोग भी किसी बड़ी आपदा की वजह से मर जाते हैं। अब आप सोचिए कि आखिर ये ब्रह्मांड फिर बना किस लिए है, क्योंकि हमारे जैसे जीव तो इसमें है ही नहीं जो इसे ऑब्जर्व करेंगे। फिर उसका मतलब ही क्या रह गया। अगर हम तारों पर रिसर्च नहीं करेंगे तो आखिर तारे किस काम के, या फिर अगर हम मंगल ग्रह पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आखिर मंगल ग्रह किस काम का। ऐसे कई सारे सवाल अपनी रियलिटी पर लगाकर सोलिप्सिज्म के आइडिया को महसूस किया जा सकता है। ये आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, क्या ये सच में आप अपने मन से कर रहे हैं? क्या सच में वो आप ही हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं? आखिर आप हैं क्या? ये ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर मिलना बहुत ही मुश्किल है और शायद नामुमकिन भी। ऐसा कहा जाता है कि ये दिमागी कॉम्प्लेक्स इसीलिए होता है क्योंकि हम इंसान अपने दिमाग पर नहीं जी रहे हैं, बल्कि कोई बहुत आधुनिक एलियन सिविलाइजेशन हमें कंट्रोल कर रही है। इसे सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहा जाता है, जिसके मुताबिक इस ब्रह्मांड में एक बहुत ही ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाली सिविलाइजेशन मौजूद है और वो हमें कुछ उसी तरह कंट्रोल कर रही है जिस तरह हम किसी वीडियो गेम में कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। अब आप ही सोचिए कि गेम में मौजूद कोई कैरेक्टर अपनी रियलिटी पे अगर सवाल उठाने लगे तो उसे कैसा महसूस होगा। उसे कभी ये समझ में नहीं आएगा कि उसे तो पूरी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है और वो जो सोच रहा है वो भी पूरी तरह से किसी के कंट्रोल में है, और वो लोग हैं हम। ऐसा ही हम इंसानों के साथ भी हो सकता है। शायद हम किसी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं और आज हम जो भी चीजों पर सवाल उठा रहे हैं वो सवाल किसी और के ही हों। इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन यही एक छोटी सी थ्योरी है जो हम अप्लाई करके अपने आप को एक छोटी सी संतुष्टि दे सकते हैं। अगर इस सवाल की बात करें कि हमारे दिमाग के बाहर कुछ एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसका जवाब देना तो काफी मुश्किल है क्योंकि हम अपने दिमाग से ही ये सवाल पूछ रहे हैं।
कि हमारे दिमाग के बाहर कुछ है क्या नहीं। हम रियलिटी उसी को मानते हैं जो हमें दिखती है और सुनाई देती है, जबकि रियलिटी सबके लिए पूरी तरह से अलग ही होती है। एक मेंढक को दिखने वाली दुनिया, उसके जीने का तरीका, उसके जीने का मकसद हम इंसानों के जीने के मकसद से काफी अलग है। उसे चीजें सुनाई भी हमसे काफी ज्यादा अलग देती हैं और दिखाई भी। इसीलिए ये तो कभी नहीं कहा जा सकता कि एक यूनिवर्सल रियलिटी भी है, मतलब एक ऐसी रियलिटी जो सबके लिए समान हो। अगर आप भी रात में तारों की तरफ देखते हुए इस ब्रह्मांड पर, अपने दिमाग पर और अपने आप पर सवाल उठाएंगे तो आपको भी सोलिप्सिज्म के बेहतरीन आइडियाज समझ में आने लगेंगे। अपने सवालों की शुरुआत इस बात से करिएगा कि हमारे बिना ये ब्रह्मांड आखिर है ही क्या। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का सोलिप्सिज्म कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।